अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक। मेरा व्लॉग जो है वो थर्ड सहरी का अब अपलोड हो रहा है, फोर्थ सहरी को। तो बाकी जो व्लॉग थे वो मैं नहीं अपलोड कर सकी। तो ये सारी सहरी की प्रिपरेशन है जो सारी मम्मा ने कर ली थी। मम्मा ने सारा खाना जो है वो ऑलरेडी बना लिया था, क्योंकि मैं तो उठती बिल्कुल टाइम पे, मम्मा उठाती हैं। फिर बस थोड़ा बहुत गिलास वगैरह पानी का भर के रख देती रही, तो सारा कुछ वही रेडी करती हैं, उन्होंने रखा होता है। अब यहाँ पर मैं जी सहरी कर रही थी। सहरी करने के बाद जी आज मैंने स्कूल तो जाना नहीं था सैटरडे पे, पर मेरा ऑफ़ होता है सैटरडे संडे दोनों पे। मैं स्कूल जाती नहीं हूँ। सैटरडे पे मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धोने थे, और आजकल हमारे स्कूल में जो है दोहरा कुरान का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो मैं वहाँ पर भी जाती हूँ। 10 से 12 बजे तक का टाइम है उसका। तो फिर इसलिए मैंने सुबह सुबह मशीन लगा ली थी, रोज़ा रखने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, कि मैं वहाँ पर जा सकूँ। तो जी यहाँ पर मशीन लग गई थी, और यहाँ पर फिर मैंने काफ़ी कपड़े जो थे वो वॉश कर लिए थे, उन्हें सूखने के लिए ऊपर डाल दिया था। तो फिर ये देखें व्यू, आज के इतने अल्लाह ताला ने रोज़े ठंडे किए हुए हैं कि टाइम अच्छा खासा 10:30 बजे तक का था। लेकिन देखें धूप बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही मौसम था। धूप थी लेकिन हल्की फुल्की थी। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौसम किया हुआ है। दूसरे शहरों में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन अल्लाह का करम है कि हमारे साथ के बाद में इतनी बारिश नहीं है, इतने तूफ़ान नहीं है। और लेकिन ठंडा मौसम है, रोज़े बहुत आसानी से गुजर जाते हैं, प्यास तो लगती नहीं है। और यहाँ पर फिर दादो जो थी वो चली गई थी, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी लेट हो गया था। तो फिर मेरा काम कंप्लीट हुआ ही नहीं था, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो फिर 11 बज जाने थे मुझे। मैंने उन्हें कहा तो आप चली जाओ। फिर 11 क्या 11:30 मुझे हो गए कपड़े धोते धोते। दादी चली गई थी, दादी दूध देती होती हैं, तो वो फिर मुझे ये सारा काम दे के गई थी, कहती कि तुम दूध वगैरह ले लेना। मैंने दूध लिया, फिर उसको बॉयल भी किया। और यहाँ पर मेरी कैट्स को देखें, ये बैठक में जाके सो गई है, और वो उधर कपड़ों वाले चारपाई पे लेटा हुआ है। उसने समझा शायद उसी के लिए मैंने चारपाई रखी है। और यहाँ पर जी ये क्लिप जो थी ये मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए ऐड की थी, इसमें पता नहीं कैसे ऐड हो गई है, तो चले कोई बात नहीं। और जी इसके बाद मैंने कपड़े भी अपने साथ साथ स्टिच कर रही थी ईद के लिए। तो ये देखें मैंने अपनी शलवार जो है वो कटिंग कर रही थी, तो उसके ऊपर चढ़ के तो ऐसे बैठ गया जैसे इसके लिए भी चाहिए हो। और इसकी भी जो वीडियो है स्टिचिंग की मैं अलग से अपलोड करूँगी। और यहाँ पर फिर जी शाम को ट्यूशन वाले बच्चे भी आए थे, उनको भी पढ़ाया था, और साथ साथ चने चाट जो थे वो भी बॉयल मैं उनको कर रही थी, आलूओं को और चनों को, और साथ साथ इमली भी रखी हुई थी। तो जी यहाँ पर जो मेरे आलू थे वो बॉयल हो गए थे। और फिर सालन जो था वो हमने बनाना नहीं था, कल सालन काफ़ी बच गया था। तो फिर मैंने अपने लिए प्याज काट के और एग डाल के ना उनको फ्राई कर लिया था। तो फिर यहाँ पर मैं वही सालन तैयार कर रही थी अपने लिए और छोटे भाई के लिए। लेकिन छोटा भाई तो काम से फ्री होकर घर रात आया ही नहीं है, तो फिर सारा सालन जो था मैंने ही खाया था। सुबह के टाइम बस बड़े भाई को थोड़ा सा दिया था रात को, और सुबह को फिर मैंने ही खाया था। और जी रोटी जो है हम लाजमी है अफ्तारी में हम खा लेते होते हैं, क्योंकि बाकी जो चीज़ें होती हैं हल्की फुल्की हम खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। तो रोटी जो है वो खा लेते हैं बाद में, क्योंकि रात को इतनी देर तक तो जाग रहे होते हैं। 10:30 11 मैक्सिमम का टाइम हो जाता है। यहाँ पर मैं चने चाट बना रही थी, और साथ आप सोच रहे होंगे कि इसमें पानी कितना है। तो जी हमारे घर वालों को इमली वाला पानी इसमें बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा मुझे तो मेरी सिस्टर को पसंद होता था, सिस्टर तो अब चली गई हैं, लेकिन खैर तो मैं थी, मैंने अपने लिए इतना सारा पानी बनाया, तो चने चाट तो बच भी गए थे, आज भी अफ्तारी में खाएंगे। तो यहाँ पर मेरे चने चाट देखें बहुत स्पाइसी थे, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और यहाँ इस दफ़ा पहले हमने कभी ब्लैक जो चने हैं वो कभी नहीं ऐड किए, लेकिन इस दफ़ा पड़े थे तो मम्मा ने दोनों मिक्स करके डाल दिए, क्योंकि कब से पड़े थे ब्लैक चने। तो फिर ये मज़ेदार से चने चाट की मेरी रेसिपी रेडी, और यहाँ पर सालन रेडी हो रहा था, और साथ साथ एक साइड ये सालन था आलू मटर वाला, वो मैं गरम कर रही थी खाना। फिर रात को खाना था ना, सब ने खाना, रोज़ा खोलने के बाद पापा काम पे चले जाते होते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर जी मेरा एग, तो पहले भी मैंने एग तैयार किया था, तो मैं जल्दी से ना इसको मिक्स कर देती थी पूरे सालन में। तो मम्मा ने कहा था इसको जल्दी से मिक्स ना किया करो, क्योंकि वो फिर बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े ही रह गए थे, मुझे उनको चम्मच से अलग अलग करना पड़ा। तो ये भी सालन मुझे ना ज़्यादातर प्याज वाले सालन बहुत पसंद है, जैसे भिंडियाँ हो गई, तोरी हो गई, जिसमें प्याज हो, फ्राई किए हुए सालन बहुत पसंद है। तो फिर मैंने इसलिए ये वाला सालन अपने लिए तैयार कर लिया था। और यहाँ पर जो दही भल्ले भी थे, मेरी दादू जो है उनसे नहीं खाया जाता, तो उन्होंने उनके लिए दही भल्ले बनाए थे। तो जी यहाँ पर रमज़ान का दस्तरखान लग चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।